औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास बीए थर्ड ईयर सहाफ़त। सहाफ़त जिसका सवाल हम रीड आउट करेंगे। ज़बान के अलावा अबलाग के दूसरे तरीके कौन कौन से हैं? नीज रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकी अहमियत बयान करें। आपने ये क्वेश्चन 3 दफ़ा पढ़ना है, सवाल का पता चलेगा फिर ही आप जवाब लिख सकेंगे। आप गौर करें कि ज़बान से ज़रिए हम अबलाग तो करते हैं, बोलते हैं, ज़बान के अलावा कौन कौन से तरीके हैं इनके ज़रिए हम बोल सकते हैं? तरीके कौन कौन से हैं? नेज इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहमियत और साथ इसकी अहमियत भी आपने जो है वो दर्ज करनी है। ये वाला जो सवाल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पेपर के अंदर आ जाता है, लेकिन इसको जब भी पेपर के अंदर आता है घुमा फिरा के जिसे हम कहते हैं, फिर आपसे जो है वो पूछा जाता है। तो आपने गौर से जो है वो इस कंप्लीट क्वेश्चन के लेक्चर को सुनना है और बुक से भी आपने डाटा इकट्ठा करना है, कुछ मुझसे डाटा ले लेना है और फिर आपने अपने लफ्ज़ों में लिखना है 1-2 दफ़ा, फिर आपको ये सवाल याद हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं जी आज का जो है वो वीडियो का टॉपिक, ज़बान। अब देखो बेटा, जिन बच्चों की ज़ुबान नहीं होती वो किस तरह बात करेंगे, और ऐसे लोग जो कानों से जो है वो सुनते नहीं है, ठीक है, उनको जो है वो आवाज़ ही नहीं आती, तो वो किस तरह बात जो है वो जानेंगे कि फ़लाँ बंदा जो है वो क्या कह रहा है। हाँ, ये बात हकीकत है कि जो बातें आप जो है वो वाफर मकदार में दूसरे शख्स को जो है वो दे सकते हैं, वो इशारे या हवाले के ज़रिए आप जो है वो नहीं देख सकते। बात बातें ऐसी होती हैं जो तमाम लोगों के जो है वो सामने नहीं करनी होती, तो उनको जो है वो सिर्फ जो है वो इशारे के ज़रिए हम समझा देते हैं। मसलन किसी काम का जो है वो हम कहते हैं कि ये काम नहीं करना, तो हम उसको इस तरह कर देते हैं कि इसका मतलब ये है कि इस काम को जो है वो इस तरह क्रॉस लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस बंदे ने इशारा दूर से ही कर दिया है कि ये काम जो है वो हमने जो है वो नहीं करना। इसी तरह जो है वो किसी से कोई पैसा वगैरह लेना हो या किसी से कोई रकम लेनी हो, हज़ारों के हिसाब से आपने लेनी हो, तो आप उसको कह देते हैं इस तरह 5,000, दूर से जो है वो यानी कि इसको कह देते 5,000 जो है वो मुझे चाहिए। उसको मालूम हो जाता है कि जो है वो, क्योंकि आपने जो है वो हज़ारों के हिसाब से उसको रकम दी होती है, तो वो भी जो है वो इस तरह जब कहेंगे 5,000 तो वो दूर से दे देगा, यानी कि जो है फिर ऐसे जो है वो आप दुकान वाले के पास जाते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो उसको लिख कर दे देते हैं कि जो है वो चीनी, वो आप लिखना ये भूल गए कि कितने किलो, ठीक है ना, तो वो जो है वो दोबारा आपको जो है वो या तो लिख के जो है वो बोलेगा या फिर वो इशारा करेगा जी कितनी लेनी है आपने, तो आप वो जो बंदा जो है वो इस तरह इशारा करेगा कि 5 किलो, ठीक है, तो पता लग जाएगा 5 किलो। इस तरह यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर ज़बान से तो हम बात करते ही करते हैं, लेकिन इंसान की पूरी बॉडी, इंसान के बाल, इंसान का चेहरा, इंसान की आंखें, इंसान की जो है वो फिज़िकली अपीयरेंस, हर चीज़ जो है वो दूसरे इंसान के साथ बातें करती है। दुनिया के अंदर हर चीज़ चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है, वो इंसान के साथ जो है वो बातें करती है। ये आप अपने ज़हन में बिठा लें। अब वो कौन कौन से तरीके हैं, कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं तफसील के साथ बताने लग गया तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जानी है। कुछ तरीके जो इसके अंदर लिखे हुए हैं, बुक के अंदर लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आवाज़ के ज़रिए, यानी कि पहला जो है वो इशारा, आवाज़ के इशारे क्या होते हैं? बाद का आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कोई जो है वो आपको कहीं से रकम मिल गई या कोई ऐसी आपको खुशी मिल गई घर के अंदर, तो आप हा हा करना शुरू कर देते हैं। तो दूसरा बंदा कहता है कि ये किस तरह की यानी कि आवाज़ें निकाल रहा है, वो मालूम हो जाता है कि फ़लाँ, यानी कि अगर हम साए छोटी छोटी दीवारें हैं तो पता लग जाता है कि फ़लाँ घर वाले खुश हैं और ये इस तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं, हमें पता चल जाता है कि कोई खुशी का मौका है। इसी तरह अगर कोई बंदा जो है वो शदीद ज़ख्मी है, ज़ख्मों की वजह से जो है वो उसको तकलीफ़ हो रही है,
तो वो हाय हाय की आवाज़ें निकालता है, हाय हाय या हा की आवाज़ जो है, तो हमें पता चल जाता है कि ये बंदा इस वक्त तकलीफ़ के अंदर है, इसको जो है वो हमारी ज़रूरत है। ठीक है ना, ये है आवाज़ के ज़रिए जो है वो इशारे, तो हमें जो है वो मालूम हो जाता है। अब है जिस्मानी इशारे। जिस्मानी इशारे नंबर 2, जिस्मानी इशारे। जिस्मानी इशारे ये है कि आप एक जो है वो पतला सा बंदा जो है, ऐसे कमज़ोर सा बंदा लगा लें, यानी कि मैं भी थोड़ा थोड़ा आपको इशारे यानी बॉडी लैंग्वेज समझाने की बात करता हूँ। तो वो जो कमज़ोर होता है, तो हम कहते हैं ये क्या, ये कोई 20 किलो वजन नहीं उठा सकता। हमें पता लग जाएगा, उसके जिस्म से पता लग जाएगा ये तो बड़ा कमज़ोर है यार। लेकिन उसके बरअक्स अगर कोई जो है जिम में जाता है, कोई बॉडी शॉडी उसने बनाई होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये बंदा यार ताकतवर है, इसने तो 20 क्या, उसने तो 1 मन वजन ही उठा लेना है। ठीक है ना, हमें जो है वो जिस्मानी इशारों से भी जो है वो पता चल जाता है। हाँ, एक और बहुत बड़ी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल ये है कि क्लास के अंदर आप जो है वो स्टूडेंट्स को, 2-3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप भी टेबल के पास बैठे हुए हैं, आप उनको कोई चीज़ बता देते हैं, आप हल्की सी आवाज़ में कहते हैं बच्चों समझ आ गई, वो आगे से ये कहते हैं, अपना सर जो है वो नीचे को शेक करते हैं, लाते इस तरह, यानी कि जो है वो नीचे अप डाउन करते हैं। तो फिर जो है वो टीचर को पता लग जाता है कि यार इनको समझ लग गई है। अब अगर फिर टीचर पूछेगा कि आपको समझ लगी है, तो अपने सर को जो है वो राइट लेफ्ट इस तरह करेंगे, तो इससे पता चल जाता है कि उनको जो है वो समझ नहीं लगी। ना कि अबलाग का जरिया तो ज़बान ही है, तो हमारे फेस से, हमारी गर्दन से अप डाउन करने से, दाएं बाएं करने से किस तरह पता चल गया? इसका मतलब ये है कि इंसान की बॉडी भी जो है वो अबलाग करती है। ठीक है ना। अब मैं और तफसील में जाना चाहता था, लेकिन बस इतना ही काफ़ी है। खाके और लाइनें। खाके और लाइनें जो है वो ये हम पढ़ते हैं। खाके और लाइनों के जरिए भी इबलाग किया जाता है। आप कभी जो है वो एक पिलर, जिसको हम खंबा कह लें बिजली का, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो एक खोपड़ी जो है वो बनाई होती है इस तरह, और उसके ऊपर इस तरह निशान लगाया होता है खोपड़ी के ऊपर, स्कल के ऊपर। यानी इसका मतलब ये होता है कि आपने इस खंबे को हाथ नहीं लगाना। इस खंबे को हाथ नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? कि इसके अंदर करंट है, आप मर सकते हैं, आप इस खोपड़ी की तरह हो जाएंगे। जिस तरह ये खोपड़ी जो है वो ढांचा रह गया है, आपने इसको हाथ नहीं लगाना, ये खतरे की इलामत है। इसी तरह बाद जगह पर ऐसी जगह होती है, आप चले जाएं हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं, वहाँ एक जो है वो सिगरेट बनी हुई होती है इस तरह। ये जो है वो सिगरेट है, ओहो, ये सिगरेट है। इसके ऊपर जो है वो इस तरह निशान लगाया होता है कि यहाँ पर सिगरेट पीना मना है। ठीक है ना। और हमें पता चल जाता है कि वो बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ है या कोई पम्फलेट वगैरह लटकाया हुआ है हॉस्पिटल में, तो यहाँ पर तो पता लग गया कि सिगरेट पीना मना है, तो हम सिगरेट वहाँ नहीं पिएंगे। इसी तरह आप किसी जो है वो ऑफिस में चले जाएं, तो 2-4 जो है वो सिगरेट के पॉइंट रखे होंगे, एस्टे जिनको बोलते हैं, तो उनको ये पता होगा कि यहाँ तो सिगरेट पी जाती है, मैं भी सिगरेट पी लूँ। कुछ जो है वो खाके और लाइनों के ज़रिए से भी पता चल जाता है। रंगों के इशारे। रंगों के इशारे बहुत ज़्यादा अहम है जी। किस तरह अहम है कि जब ये देखिए मैंने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है, मैं ज़्यादातर ब्लैक और वाइट शर्ट पहनता हूँ। अब ये देखें, ब्लैक शर्ट पहनी हुई है तो ब्लैक हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो है वो आसमानी कलर हो गया। ये जितने भी कलर है ये इंसान के साथ बातें करते हैं। अगर ये कलर बातें ना करते हो तो फिर सारी दुनिया के लोग सफ़ेद लिबास पहन लें और पैंट शर्ट टाई वगैरह हर चीज़ जो है वो छोड़ दें और लंबा सा चोगा पहन लें और बैठ जाए, क्योंकि जिस्म को ही ढांपना है ना। ये कौन सा बातें कर रहा है? ये कपड़ा, ये हर चीज़, ये कलर इंसान के साथ बातें करता है, ये लिबास इंसान के साथ बातें करता है। अब आप देखिए ना, एक बंदा जो है वो उसने खस्ता हाल जो है वो कपड़े पहने हुए हैं, तो हमें जो पता चल जाएगा ये गरीब है। और इसी तरह एक बड़ा महंगा कपड़ा, बड़ा सूट बूट पहना होगा और हमें पता लग जाएगा यार ये तो काफ़ी मील लगता है, इसने तो 30,000 की जो है वो पैंट शर्ट, जो पैंट कोट पहना हुआ है। इसी तरह आप जो है वो एक किसी को, जो आपका भाई है, भाई को आप गुलाब का फूल देंगे उसको ना, तो वो बड़ा खुश होगा कि मेरे भाई ने मुझे गुलाब का फूल दिया। कोई ख़ास मौका होता है तो बड़ा खुश होता है जी, ये फूल ही मेरे भाई ने दिए थे मुझे, यानी कि इतनी अहमियत। और उस फूल की जगह, गुलाब के फूल की जगह
अगर आप वो उसको जो है वो सनफ्लावर सूरजमुखी का जो वो फूल दे दे तो वो ये कहेगा तुम पागल हो यार, ये मैंने क्या करने। यानी कि इसका मतलब ये है कि रंगों के इशारे भी जो है वो इंसान के साथ बातें करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल की एक जो है वो काफ़ी बड़ी मिसाल जो है आप देख लें कि जब रेड लाइट चलती है तो सारी ट्रैफिक रुक जाती है, और जब ग्रीन चलती है तो वह वो चलना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि रंगों के इशारे भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आम हैं। तहरीरी ब्लाग, ज़बान के अलावा तहरीर से भी ब्लाग किया जाता है, ख़तो किताबत के ज़रिए। बाद ब्लाग ऐसा होता है कि हम ज़बान के ज़रिए जो ब्लाग करते हैं। बाद ब्लाग ऐसे होते हैं जब उस वक़्त यानी कि मोबाइल फ़ोन आम नहीं था तो लोग ख़त लिख के एक शहर से दूसरे शहर तक जो है वो पहुँचाते थे। वो किस तरह अपनी बात दूसरे लोगों को पहुंचाते थे, वो तहरीरी ब्लाग के ज़रिए। अपने जो एहसासात होते थे ना, अपने जज्बात होते थे, जो भी चीज़ें होती थी वो जो है वो एक कागज़ के ऊपर लिख के जो है वो दे देते थे कि फ़लाँ जगह आपने आना है, हमारे घर में छोटा सा फंक्शन है, वो आ जाते थे। इतनी अहमियत ब्लाग की। चेहरे के तासरात, चेहरे के तासरात बहुत ज़्यादा अहम है जी। चेहरे के तासरात ये है कि बाद का आप बड़े फ्लाइंग नंबर लेके, अच्छे नंबर लेके पास हो जाते हैं और आप घर के अंदर लुडियाँ डालते हुए आप आते हैं, ठीक है ना, और घर वाले कहते हैं वो ये बड़ा खुश है, क्या हो गया, लगता बहुत अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छे नंबर आए। वो खुशी इतना होता है कि मेरे नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा आगे। और लेकिन जो है वो इसके बरअक्स अगर नंबर ही जो है वो बहुत ज़्यादा कम आ गए हैं तो फिर क्या होता है, फिर वो जो है अपना रिजल्ट दे के ये देखता है कि यार अब मैं ये सड़क की जो है वो कोई 2 साल मुझे लग जाए घर जाने में। यानी कि उसको इतनी तकलीफ़ होती है, घर में जाता है फिर ये उदास सा चेहरा बना के बैठ जाता है। तो घर वाले पूछते हैं व्हाट हैपेंड विद यू, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो वो समझ जाते हैं कि इसके नंबर अच्छे नहीं है, ठीक है ना। चेहरे के तासरात से पता चल जाता है। इसी तरह जब आप जो है वो किसी के घर जाते हैं ना तो बड़े लोग आपको कहते हैं वेलकम, मोस्ट वेलकम, ये वो फलां, तो वो चेहरे के ऊपर स्माइलिंग फेस होता है, ठीक है, आंखें मुस्कुरा रही होती हैं, लिप्स मुस्कुरा रहे होते हैं, तो पता चल जाता है कि यार ये बंदा हमारे आने से खुश है। लेकिन वही बंदा जो है वो अगर कोई बंदा जो है वो वही मर्तबे का, ये मैं थोड़ी सी बात समझाना चाहता हूँ यहाँ पर, अमीर बंदा जाएगा तो चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट, ठीक है ना, और लेकिन वही मर्तबे का जो वो गरीब बंदा जाएगा तो फिर क्या होगा, तो माथे के ऊपर रिंकल्स जो है वो डाली होंगी इस तरह, यानी कि अजीब सा चेहरा बना के वो इसको पानी ला दो भाई, ठीक है ना। चेहरे के तासरात से पता चल जाता है कि ये बंदा मुझसे खुश है, ये बंदा बात करने पर जो है वो मेरे से खुश है कि नहीं है, इस तरह यानी कि हमें पता चल जाता है चेहरे से। अलामतों के ज़रिए भी जो है वो अबलाग किया जाता है। अलामतों की मुख्तलिफ सूरतें हैं। अमारत का अजहार, अमारत का अजहार कीमती जेवर, कीमती और फैशनेबल लिबास, आलीशान बंगले, बड़ी बड़ी और कीमती गाड़ियाँ वगैरह अलामतें हैं। आप देखें ना, अगर एक बंदा बहुत बड़ी गाड़ी से जो है वो बाहर आता है तो हमें पता चल जाता है तो वो इंसान का ही बच्चा, हमें पता चल जाता है कि ये जो है वो बड़ा अमीर है, ये बड़ा मर्तबा है, इसका बड़ा स्टेटस है। और दूसरा अगर कोई गरीब साइकिल पर आ जाएगा वो पता लग जाए ये तो बहुत गरीब है, ये तो गरीब है, ठीक है ना। इसी तरह आप जो है वो एक जो है वो संगल लेकर लोहे के, जो हम भैंस को जिससे बांधते हैं, आप अपने गले में डाल लें, लोगों ने कहना ये पागल है, पागल है, पागल है, यहाँ से उठो ये तो पागल है। लेकिन वही धात अगर सोने की होगी, गोल्ड की होगी, आपने ऐसे जो है वो डाली होगी तो लोग जो है वो आपकी पिक बनाएंगे, सेल्फी बनाएंगे, ये तो बहुत अमीर है। किसी शादी पर चले गए, वाह जी वाह, इतना 2 किलो सोना पहना हुआ है, इसके साथ हम जो है वो तस्वीर बनाते हैं। वो है अमारत का इजहार, मर्तबे का इजहार। शनाख्त बजरिया लिबास, अब लिबास के ज़रिए भी शनाख्त होती है। वो कैसे होती है बेटा, एक पुलिस वाला है, हमें पता चल जाता है जो है ये बंदा जो है वो पुलिस ऑफिसर है, फिर उसके ऊपर यानी कि दर्जा ब दर्जा वो फ्लावर या जो भी उनका जो वो होता है निशान लग जाता है कि ये जो है वो थानेदार है, ये SHO है, ये SP है, ये फ़लाँ, हमें पता चल जाता है। उसके यूनिफॉर्म से पता चल जाता है कि ये किस रैंक का बंदा है। अगर कोई PN होगा, चपड़ासी होगा, हमें उसकी यूनिफॉर्म को देखकर पता चल जाता है कि ये फ़लाँ मर्तबे का इंसान है। इसी तरह अगर कोई फ़ौजी होगा, जब वो लिबास पहनेगा, जब वो अपनी वर्दी पहनेगा
तो हमें पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है वो किस महकमे का है। यानी कि शनाख्त बजरिया लिबास, लिबास के ज़रिए भी हम जो है वो लोगों की शनाख्त कर सकते हैं। बाज़ौक़ होने का जो है वो सबूत, मैंने कहा था ना कि दुनिया के अंदर हर चीज़ बातें करती है, और यही बात, यही पॉइंट नीचे आ गया, बाज़ौक़ होने का सबूत। बाद लोग अपने घर और दफातर को बड़े अच्छे तरीके से पैनलिंग करवाते हैं, फर्नीचर, पत्थर, ये वो, सीलिंग, बड़ी लाइट्स, बड़ी HD लाइट्स, बड़ा जो है टच स्क्रीन सिस्टम, बड़े बड़े जो है वो LCD, ठीक है ना। तो हमें पता चल जाता है कि वो बंदा, उसके जो है वो ऑफिस के बाहर जो है वो जो गमले, इधर कतार लगी हुई है, इधर जो है वो कतार लगी हुई है, पौधे हैं, तो ये बड़ा बाज़ौक़, यानी कि इसकी जो है वो फितरत बहुत अच्छी है। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम जो है वो देखें कि किसी के जो ऑफिस में जाएं, ऐसे ऑफिस हैं जो प्राइवेट ऑफिस है, वो तो बेचारे घर जाए जिस तरह का मर्जी हो, वो बड़ा अपने ऑफिस को मेंटेन रखते हैं। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं ना, ऑफिस में जाएंगे तो उधर जो है वो फाइल कहीं पड़ी हुई है, वहाँ यहाँ चाय के कप पड़े हुए हैं, अपनी टांगे टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, ये उधर, वो फलां चीज़ उधर। तो हमें पता चल जाता है कि यार ये तो बंदा ही बड़ा बदतमीज़ है, और ये बंदे के अंदर जो है अखलाकियात की कोई चीज़ नहीं है। जब भी एक पढ़ा लिखा इंसान होगा, ये उसकी निशानी है। उसकी 2-3 जगह से तो पता चलता है, बाकी बहुत सी जगह ऐसी है। मसलन एक जगह जब वो बोलता है तो पता चल जाता है कि ये पढ़ा लिखा हो, हाँ वो दुखी ना हो, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, फिर जिस कमरे के अंदर रहता है, जिस घर के अंदर रहता है, बड़ी उसकी सफाई सुथराई रखता है, तो उससे पता चल जाता है कि यार ये बंदा बड़ा इल्म वाला है, ज़ौक़ वाला है। नेक्स्ट, तलीमी अलामतें। साइंस के मुख्तलिफ मज़ामीन, मसलन जबरा और साब के मज़ामीन में बहुत सी अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं जिनकी वजह से मुश्किल मसाइल हल हो जाते हैं। बहरूपी अलामतें। बहरूपी अलामतें क्या हैं? बहरूपी अलामतें बेटा ये चीज़ होती है कि आपने अक्सर फिल्म देखी होगी, टीवी के अंदर ड्रामे प्लेस देखते हैं, उसके अंदर एक शख्स को एक किरदार दे दिया जाता है टीपू सुल्तान का, कि तो तुम टीपू, यानी कि बहुत बड़ा जो है वो बहादुर इंसान, जिसने इतनी जो है वो फातूहात जो है वो हासिल की, जीता, जंग लड़ के जंग जीता, तो उसका किरदार दे दिया जाता है। लोग जो है वो उस बंदे को नहीं कहते कि ये बंदा फलां छोटे रैंक का बंदा है, जब उसको ये किरदार दे दिया जाता है, जब उसको ये बहरूपी अलामत दे दी जाती है, लिबास पहना दिया जाता है, वही प्लेस के अंदर शान और शौकत रुतबा दे दिया जाता है, तो लोगों के जहन के अंदर वही अक्स बन जाता है, वही तस्वीर बन जाती है जो टीपू सुल्तान करता था। तो उस तरह जो है वो दोबारा हम किसी भी शख्स की जो है वो खूबियाँ खामियाँ जो है वो उसको अवाम के आगे जो है वो रख सकते हैं। तो इससे ज़ाहिर हुआ कि बहरूपी अलामतें भी जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर। ठीक है बेटा, ये तो था आज का लेक्चर। मैंने कंप्लीट सवाल आपको पढ़ा दिया अच्छे तरीके से। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जो पढ़ेंगे वो है तहरीरी इबलाग में कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। ये मैं सवाल आपको जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है बेटा, साथ साथ याद करते रहे, इतना मुश्किल नहीं है। और इंशाल्लाह ताला अगर यही आप लेक्चर मेरा और अपने से कुछ किताब से डाटा लेंगे, आप लिखेंगे, तो बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।